हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर की लेसन 8 गर्लियर इन लिलीपुट। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। इस वीडियो में आप लोगों को रीडिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी अनुवाद भी बताया जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है जिसकी सहायता से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 बता देते हैं कि पार्ट 1 में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समरी देख लीजिए। इसमें होता है कि गलियर नाम का नाविक रहता है जो कि लंबी समुद्र यात्रा पर निकलता है अपने दोस्तों के साथ। और फिर क्या होता है, समुद्र में तूफान आता है और उसका नाव डूब जाता है, लेकिन वो किसी तरीके से तैर करके एक द्वीप के पास पहुंच जाता है और उस द्वीप का ही नाम रहता है लिलीपुट। और उस नाविक का नाम रहता है गलियर। इसी के नाम पे ही चैप्टर का नाम बना हुआ, इस पार्ट का नाम बना है गलियर इन लिलीपुट। तो गलियर जो रहता है वो लिलीपुट में पहुंच जाता है और फिर उसको इतना थका हुआ रहता है, चूँकि वो समुद्र तूफ़ान आया रहता है तो वो थक जाता है, किसी तरीके से तैर के तट पे पहुंचता है। लेकिन इतनी उसको थकान रहती है कि वो सो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि चारों तरफ छोटे छोटे कोई जीव रहते हैं और उसको रस्सियों से बांधे रहते हैं। इतना हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। They united the ropes and gave him food। इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, पढ़िए। They united the ropes and gave him food। चलिए हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका क्या है। उन्होंने रस्सियाँ खोल दी और उसे खाना दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका अनुवाद है, उनकी रोटियां इतनी छोटी थी कि उसने एक बार में 10 रोटियां खा ली। क्योंकि बताया गया ना वहाँ छोटे छोटे जब वो कुछ सो जाता है, सो के उठता है कि छोटे छोटे लोग उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं और उसको रस्सियों से बांधे रहते हैं। फिर क्या होता है, रस्सी उसकी खोल देते हैं और उसको खाना देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि खाना उनका इतना छोटा था, उनकी रोटियाँ इतनी छोटी छोटी थी कि वो एक बार में ही 10 रोटियाँ को खा लेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, फॉर लंच ही एट 1000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep। फिर इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं क्या है। और दोपहर के खाने में वो क्या करता है, उसने 1000 ब्रेड खा लिया, 100 फूल गोभी और 100 भेड़ें खाई। सिप, SHEEP, सिप यहाँ पे भेड़ है, तो 100 भेड़ें तक खा ली। इतने छोटे छोटे उसको वहाँ पे लगे, इतने छोटे छोटे लोग वहाँ पे। तो उनकी रोटियाँ इतनी छोटी छोटी थी कि उसने एक बार में 10 रोटियाँ खा जाता था और दोपहर के खाने में उसने 1000 रोटियाँ खा ली। 1000 रोटियाँ खा ली और 100 फूल गोभियाँ खा ली और 100 भेड़ें। चलिए आगे बढ़ते क्या है। दे टीनी पीपल टू हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। वो छोटे छोटे लोग थे, उसको क्या करते हैं, उसको अपने राजा और रानी के पास लेके जाते हैं, उसको खाना पीना खिला देते हैं। और फिर खाना पीना खिला करके उसको क्या लेके, उनका कोई समुदाय था, कोई जाति था वो छोटे छोटे लोगों का, और वहाँ के जो राजा रानी रहते हैं उनके पास वो उसको लेके जाते हैं। किसको, गलियर को, जो वो नाविक था जो तैर के उस द्वीप पे आया था, उसको उसके पास, अपने राजा रानी के पास लेकर के जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्या है। द किंग्स हैंड वाज सो टीनी दैट गलियर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड्स। मतलब वो इतने छोटे थे, देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, उसको पढ़ दीजिए। इतने छोटे थे कि राजा का हाथ इतना छोटा था कि गलियर को हाथ मिलाने के लिए क्या, केवल एक उंगली का उपयोग करना पड़ा। अभी हम लोग हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं तो पूरा हथेली का उपयोग करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे छोटे लोग थे कि हाथ मिलाने के लिए उसने क्या, सिर्फ एक उंगली का उपयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Everything was so small that he was like a giant among the teeny people of Lilliput। ठीक, फिर इसमें है एवरीथिंग, मतलब प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका। एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल दैट ही वाज
लाइक अ जेंट अमंग द टेनी पीपुल ऑफ लिलीपुर। सब कुछ इतना छोटा था वहाँ पे, सारी चीज़ क्योंकि वहाँ पे लोग ही इतने छोटे छोटे थे, तो सारी चीज़ें भी वहाँ के छोटे छोटे ही थे। छोटा था कि वह लिलीपुर के छोटे लोगों के बीच एक दैत्य जैसा लगता था। मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्या, रामायण आपने देखा होगा, वहाँ उसमें जो कुंभकर्ण था देखे होंगे ना, कुंभकर्ण इतना विशाल इतना बड़ा था कि उसके आगे पीछे मतलब छोटे छोटे सारे लोग रखते थे। तो अपने आप को कैसा लग रहा था, और वो अपने आप को लग रहा था कि वो एक दैत्य है, एक बड़ा दैत्य है, और उसके चारों ओर छोटे छोटे लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज टीनी पीपल वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। हिंदी अनुवाद है इसका, ये छोटे लोग बहुत दयालु और मददगार थे तभी तो उसको क्या किए हैं, उसको खाना खिलाया, खाना खिला करके अच्छे से राजा रानी के पास लेकर के उसको लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे मेड अ बोर्ड फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए एक नाव भी बनाई। अब बताइए, इतने मददगार थे कि उनके लिए, वो इतने छोटे छोटे थे फिर भी एक नाव उसके लिए बनाए। नाव बनाने में चूँकि अब वो बड़ा अब वो छोटे छोटे लोग थे तो उनकी चीज़ें भी छोटी छोटी होती होंगी, लेकिन वो आदमी तो वहाँ पे जो गलियर था वो तो बड़ा था, तो उसके हिसाब से नाव बनाए होंगे। तो बताइए कितनी मेहनत उसको करना पड़ा होगा, तो उसके लिए भी एक नाव बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों को छोड़कर जाने के लिए दुखी था। अब उसको जाना था, चूँकि अब नाव उसका बन गया था, वो वहाँ पे तो तैर के आया था, उसका नाव डूब गया था, जहाज़ उसका डूब गया था, तो वो तैर के आया था वहाँ पे, तो उसको अब जाना था इन लोगों के पास। वो मिल घुल गया था, उसको अच्छा लगने लगा था, तो इसलिए वो उसको जाने के लिए क्या लग रहा था, दुखी था वहाँ से। आगे देखते हैं। ही गॉट इन टू द बोट एंड सेल्ड ऑफ एज द टेनी पीपुल वेंड हिम गुड बॉय। वह नाव में बैठा और रवाना हो गया, जबकि छोटे लोग उसे गुड बॉय कह करके हाथ हिला रहे थे। अब क्या हुआ, नाव बन गई थी, अब वो उस पर बैठ गया था और उसके बाद गुड बाय कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। पहला मीनिंग है लाइक, LIKE, लाइक मतलब जैसा। नेक्स्ट मीनिंग है जायंट, GIANT, जायंट मतलब होता है दैत्य। नेक्स्ट मीनिंग है अमंग, AMONG, अमंग मतलब बीच में। नेक्स्ट मीनिंग है काइंड, KIND, काइंड मतलब होता है दयालु। आगे देखते हैं। हेल्पफुल, HELPFUL, हेल्पफुल मतलब होता है सहायक। नेक्स्ट मीनिंग है मेड, MAD, मेड मतलब बनाया। आगे देखते हैं मीनिंग। BOAT, बोट मतलब होता है नाव। नेक्स्ट है फॉर, FOR, फॉर मतलब के लिए। HIM, हिम मतलब उसे। टाइम मतलब TIME, टाइम मतलब समय। LEAV, लिव मतलब छोड़ना। HOME, होम मतलब घर। नेक्स्ट मीनिंग है SAD, सैड मतलब दुखी। नेक्स्ट मीनिंग है फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स मतलब होता है मित्र। GOT, गॉट मतलब होता है बैठा। नेक्स्ट मीनिंग है इंटू, INTO, इंटू मतलब में। नेक्स्ट मीनिंग है सेल्ड, SAILD, सेल्ड मतलब नाव चलाना। नेक्स्ट है OFF, ऑफ मतलब रवाना हुए वहाँ से। नेक्स्ट मीनिंग है टाइनी, TINY, टाइनी मतलब छोटा। नेक्स्ट मीनिंग है पीपल, PEOPLE, पीपल मतलब लोग। नेक्स्ट है वेव्ड, WAVED, वेव्ड मतलब हाथ हिलाना। नेक्स्ट है गुड बाय, GOODBY, गुड बाय मतलब अलविदा। हमारी मीनिंग यहीं पे समाप्त हुई और हमारा ये वीडियो भी यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय।